Hi friends, today we will discuss about chiller approach temperature. Chiller approach temperature क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है और चिल्लर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। चिल्लर अप्रोच टेम्परेचर इसलिए लिया जाता है कि चिल्लर की एफिशिएंसी और चिल्लर में जो उसका डीस्केलिंग का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि चिल्लर में अभी क्या एफिशिएंसी चल रही है और चिल्लर टेम्परेचर है वो क्या दे रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चिल्लर अप्रोच टेम्परेचर का फॉर्मूला है। चिल्लर अप्रोच टेम्परेचर के लिए हम चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माने सेचुरेशन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, देन जो चिल्लर एप्रोक्स आएगा, मान लीजिए जो चिल्लर का आउटलेट टेम्परेचर है चिल्ड वाटर का वो 7 डिग्री सेल्सियस है एंड जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। देन जो अप्रोच टेम्परेचर आएगा वो 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, ये चिल्लर का अप्रोच टेम्परेचर हो गया। और डिपेंड करता है कि आपका चिल्लर किस प्रकार का है, उस चिल्लर का जो स्टैंडर्ड है अप्रोच टेम्परेचर का वो उसके मैनुअल के अंदर दिया होता है। उसके अनुसार हमें पता चलता है कि हमारे चिल्लर का अप्रोच टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, उसके पैरामीटर क्या होने चाहिए, और हम इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि चिल्लर का अप्रोच टेम्परेचर क्या है। जो अपने अप्रोच टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ें तो द टेम्परेचर बिटवीन द चिल्ड वाटर आउटलेट एंड द सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड चिल्लर अप्रोच। ओके, then the normal chiller evaporator approach is below 1 degree Celsius, 1.8 Fahrenheit for new chiller। जो न्यू चिल्लर आते हैं उन चिल्लर्स का नॉर्मल जो अप्रोच टेम्परेचर होना चाहिए वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर जो अप्रोच टेम्परेचर होता है उसके मीन्स क्या होता है, यूजुअली मीन्स क्या होते हैं कि उससे क्या नुकसान है, उससे क्या फर्क पड़ता है अपने जो इक्विपमेंट है चिल्लर के ऊपर। तो उससे क्या होता है, रेड्यूस्ड हीट ट्रांसफर होता है एंड इंक्रीज्ड एनर्जी कंजप्शन होता है। मतलब आपकी जो KWH है, यूनिट्स है, वो उसमें बढ़ने लगेगी और इसका हीट ट्रांसफर ये कम कर पाएगा। और रेड्यूस इन रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी, जो रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी है वो भी रेड्यूस होने लगेगी और जो एयरफ्रेटर की जो हीट एक्सचेंज होता है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस चीज को हम पता करने के लिए क्या करते हैं, अप्रोच टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमारे चिल्लर का अप्रोच टेम्परेचर अभी फिलहाल में क्या चल रहा है और इस टेम्परेचर को हम कंपेयर करते हैं हमारे मैनुअल जो चिल्लर का उसकी उसके अंदर इस चिल्लर का कितना अप्रोच टेम्परेचर हमें रखना चाहिए। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MTK इलेक्ट्रिकल दोस्त।